Assalamu alaikum viewers, this is Samira Nisar, CEO WPTH Web, a place where you can find the solutions, and our slogan is togetherness is our business. So हमारी कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट एक्सपर्टीज आएँ और वो आके अपनी विजडम शेयर करें और हमारे व्यूअर्स जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। और आज हमने बहुत चुन के एक पर्सनैलिटी जो है उसका इंतखाब किया है और उनका नाम है मोहम्मद राशिद, और इनका तारुफ जो है वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम जो है वो साथ साथ होता जाएगा। सबसे ज़्यादा जो जिस एक्सपर्टी की वजह से आज हमने इनको इनवाइट किया है वो इनका ट्रेनर होना। ही इज़ अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। इसके अलावा ये जो है वो हीलिंग टॉक्स के फाउंडर हैं। तो सबसे पहले मैं इनके प्रोफाइल का ये एक पॉइंट जो है वो चाहूँगी कि ये हमें थोड़ा सा एलेबोरेट करें। वेलकम टू आवर ई-बैठक सर, प्लीज़। सॉरी समीरा, कैन यू रिपीट इट? जी सर, मैं कह रही हूँ आप फाउंडर हैं हीलिंग टॉक्स के, तो वी जस्ट वांट कि हम आपके प्रोफाइल को और आपको एक्सप्लोर करना शुरू करें हीलिंग टॉक्स से। प्लीज हमें इसके बारे में बताइएगा। इसका नाम ही बहुत वो लग रहा है कि इट्स गोना हेल्प अस। जी प्लीज। एक सूदिंग सा इफेक्ट दे रहा है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल समीरा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। आप माशाल्लाह से बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं। मैं गाय बगाए आपकी वीडियोस को, जो आप लाइव सेशंस में जारी होती हैं, आपकी एक्टिविटीज को देखता रहता हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा तरक्कियां दे। समीरा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि ये हीलिंग टॉक्स मेरा तकरीबन कोई चौथा प्रोजेक्ट है। मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट है एक्सेस, जो कि मैंने बैक इन 2015 में शुरू किया था। और एक्सेस जो है वो बेसिकली है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। हम उसमें डिफरेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से सर्विसेज भी देते हैं, हम उसमें टेक्नोलॉजीज के हवाले से भी सर्विसेज देते हैं। और एक्सेस के बाद मेरे 2-3 इनिशिएटिव्स और हैं। ये जो हीलिंग टॉक्स है ये एक और इनिशिएटिव है। हीलिंग टॉक्स बेसिकली ये एक हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम काउंसलिंग की सर्विसेज देते हैं, जिसके थ्रू हम डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज जो लोगों को होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस और उनकी सर्विसेज देते हैं। सो हीलिंग टॉक तो ये है। इसके अलावा मेरा एक प्रोजेक्ट है जो कि इंशाल्लाह आप विद इन फ्यू डेज देखोगे, जो कि एक पाकिस्तानी की तरफ से यू कैन से एक बहुत ही यूनिक काइंड का प्रोजेक्ट है। और वी कैन क्लेम के वर्ल्ड वाइड ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी अवेलेबल नहीं होगा। और प्रोजेक्ट की थीम क्या है वो मैं आपको बताता चलूं कि हमने एक ऐसा वेब पोर्टल रेडी किया है कि उस वेब पोर्टल के ऊपर कोई भी बंदा लॉगिन होगा तो उसके बाद वो तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे का एक टेस्ट देगा। वो टेस्ट बेसिकली कुछ स्टेटमेंट्स होंगी और उनके नीचे एक परसेंटेज बार होगी। वो स्टेटमेंट सारी की सारी उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होंगी। वो उस परसेंटेज बार के ऊपर क्लिक करेगा कि ये स्टेटमेंट मेरे बारे में कितने % ट्रू है, और देन उस टेस्ट के खत्म होने के बाद उसको प्रोफेशंस की, करियर्स की एक प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी। और वो करियर्स भी फर्स्ट प्रायोरिटी करियर, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, ये वो करियर्स होंगे जो कि उस बंदे की पर्सनालिटी को सूट करते हैं, जिनमें उसको जाना चाहिए। यू कैन से करियर काउंसलिंग का जो इशू था एक बहुत बड़ा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको रिजॉल्व किया है और विद इन फ्यू डेज हम इसको लाइव भी करने जा रहे हैं इस वेबसाइट को। और इस वेबसाइट का नाम है लेट्स फ्लिम। और ये एक यूनिक वर्ड है, ये भी आपको नहीं मिलेगा, आपको इवन के इंग्लिश के डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। हमने इसके ऊपर बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की और उसके बाद हमने ये एक नाम जो है वो फाइंड आउट किया। ये फिल्म बेसिकली वर्ड जो है इसका थीम बहुत ही गहरा है। और अगर आप चाहें तो मैं इसको जरूर शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आप अपने ब्रांड न्यू आइडियाज हमारे साथ यहाँ शेयर कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। वी आर गेटिंग एक्साइटेड अबाउट दैट। प्लीज। थैंक यू। फिल्म का वर्ड जो है बेसिकली समीरा, ऑटोमन एम्पायर में जब भी कोई स्कूल बनता था तो उसकी दीवार पे बाहर एक बात लिखी जाती थी कि हियर नो फिश इज फोर्स्ड टू फ्लाई एंड नो बर्ड इज फोर्स्ड टू स्विम। कि हम किसी भी परिंदे को यहाँ पे स्विम करना नहीं सिखाते और किसी भी मछली को उड़ना नहीं सिखाते। सो हमने फ्लाई का FL लिया और स्विम का IM लिया और हमने एक वर्ड बनाया फिल्म। फिल्म मीन्स हमने इसको एक सेंस ये दी है कि आप अपने आप को फिल्म करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें, दैट हु यू आर, आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, आपका टैलेंट क्या है, आपका पैशन क्या है, और इन सारी चीजों का मिक्सअप जो है देन अगर आपको मिल जाता है तो वो आपकी लाइफ का पर्पस होता है।
और अगर आप एक पर्पसफुल लाइफ जो है वो जीना शुरू कर देते हैं तो देन उससे अच्छी और क्या बात होगी। बिल्कुल तो ऐसे ये है। तो जो है ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको हमने स्टार्ट किया और इंशाल्लाह इसके ऊपर आप काम देखेंगी आने वाले दिनों में बहुत एक्टिवली। अमेजिंग। जी तो समीरा। राशिद ये बिल्कुल मास्टरी ऑफ सेल्फ हो जाएगा, ये आप हमें मास्टरी ऑफ सेल्फ सिखा रहे हैं, हमारे अंदर क्या हिडन ट्रेजर्स हैं जिसके बारे में बातें हमने बहुत सी सुनी, लेकिन ये है कि समझ नहीं आती थी कि अपना एलिमेंट कैसे फाइंड किया जाए, क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं। कभी ऐसे लगता था कि ये भी मेरी स्ट्रेंथ है, ये भी मेरी स्ट्रेंथ है, और कभी ऐसे लगता था अगर मूड थोड़ा लो होता था तो हर चीज अपनी वीकनेस लगती थी, तो कुछ खास पैरामीटर्स नहीं थे। सो आई एम गेटिंग एक्साइटेड अबाउट दैट कि जल्दी से वो पोर्टल हो, और सबसे पहले तो मैं उसको ट्राई करना चाहूंगी। आई जस्ट वांट कि मैं अपने बारे में जो इस वक्त सोच रही हूँ, जो मैं असेस कर रही हूँ, क्या वाकई में ऐसा है, जो प्रोफेशनल्स की टूल्स हैं उनको यूज करते हुए क्या वही रिजल्ट आता है। सो दैट्स अमेजिंग। राशिद, आप जो है ब्रांडिंग एक्सपर्ट हैं, आप पर्सनल लेवल पे, आप कॉर्पोरेट लेवल पे ब्रांडिंग कोच हैं, तो इस बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि ये बड़ा यूनिक नजर आता है। ब्रांडिंग कोच मतलब आप किस तरह से हेल्प आउट करते हैं इंडिविजुअल्स को और कंपनीज को? ठीक हो गया। अच्छा समीरा, बेसिकली पाकिस्तान में आप देख रही होंगी कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे काम किए, जो बहुत एक्टिवली अपनी अपनी फील्ड्स में काम कर रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ पाते। अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत सारी उसकी रीजंस होती हैं। उसमें कुछ तो उनकी अपनी उस तरह से कोशिश नहीं होती, कुछ उनको टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज नहीं आ रहा होता, कुछ उनको अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करना है, अपने आप को कैसे आगे लेके आना है, ये नहीं आ रहा होता। और इसके नतीजे के तौर पर पाकिस्तान में यूजुअली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग नेगेटिव वेज को यूज करते हैं। एक वो कहते हैं ना, जैसे एक सनसनीखेज खबर जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट लगती है एक सच्ची खबर की निस्बत। बहुत सारे लोग फिर सनसनी वाली तरफ जाते हैं और उसकी वजह से वो अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग एज अ ब्रांडिंग कोच करते क्या हैं कि हम प्रॉपरली उनकी सारी की सारी पर्सनालिटी को एनालाइज करते हैं, हम उनकी सारी की सारी कैपेबिलिटीज को, उनकी स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करते हैं, हम उन सारी चीजों को डिफाइन करते हैं प्रॉपरली जो कि उनकी पर्सनालिटी के अंदर वाकई हैं, और फिर हम उनकी वीकनेसेस जो हैं हम उनको भी डिफाइन करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उनको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के देते हैं कि आपको किस तरह से जो है अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ानी है, अपने ब्रांड से रिलेटेड एक परसेप्शन क्रिएट करनी है, अपने ब्रांड का एक इमेज क्रिएट करना है। और जब ये सारी चीजें जो हैं वो हो जाती हैं तो देन हम उनको ये बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने ब्रांड की ऑथेंटिसिटी जो है उसको क्रिएट करना है, और ऑथेंटिकेटेड वे में अपनी सारी सर्विसेज को, अपने सारे कामों को आगे लेके जाना है। बेसिकली हम एक स्ट्रेटेजी बना के देते हैं और गाहे बगाहे हम फिर उसका फीडबैक लेते रहते हैं, और इस तरह से हम किसी भी बंदे को आगे लेके जाते हैं। बेसिकली ये जो ब्रांडिंग का एक सब्जेक्ट है, ये जो ब्रांडिंग का एक काम है, ये बहुत ही वाइड रेंज में होता है। इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इसमें बहुत सारे टूल्स हम उनको सिखाते हैं, इसमें हम इनको बहुत सारे मीडियम्स का प्रॉपर यूजेज सिखाते हैं। जब ये सारी चीजें इकट्ठी चलती हैं तो देन बंदे की एक जो प्रॉपर शेप होती है, बंदे की एक जो प्रॉपर वजह होती है जिसकी वजह से उसको जाना जाए, वो सामने आती है। दिस इज द वे हाउ वी वर्क। ठीक। राशिद, इसमें मेरे 2-3 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या ये ब्रांडिंग होती है, अगर किसी ने रीब्रांडिंग करवानी हो तो भी आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं? रीब्रांडिंग सॉरी, रीब्रांडिंग लाइक दे आर ऑलरेडी इन द मार्केट विद सम लोग। जी, रीब्रांडिंग अगर करवानी हो, यू आर गिविंग द सर्विसेज फॉर दैट आल्सो? अच्छा समीरा, जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें होता है। असल में होता पता क्या, देखें, जिस बंदे की ऑलरेडी किसी स्पेसिफिक वजह से ब्रांडिंग मार्केट में हो चुकी होती है, हमें उसके लिए 2 तरीकों से काम करना पड़ता है। एक तो यह है कि जो उसकी पहली ब्रांडिंग है, उसकी जो यू कैन से द रीजन ऑफ फेम जो है उसका, हमें पहले नंबर पे उसको कोप अप करना होता है कि यार क्या ये रीजन जो है इसकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करती है, क्या ये बंदा वाकई ऐसा है जैसी इसकी मार्केट में ब्रांडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको कोप अप करना पड़ता है, और देन उसके बाद जो उसकी एक नई शेप मार्केट में लेके आनी होती है, हमें वो लेके आनी होती है, और उसके अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, ये सारा काम भी होता है, ये भी ब्रांडिंग का एक पार्ट है। और बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, टेक्नोलॉजी जिस तेजी से चेंज हो रही है, जिस तेजी से सारे का सारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो बहुत सारे लोग अपने पहले वाले बिजनेस को, अपने पहले वाले काम को छोड़ के एक नए काम की तरफ, एक नए बिजनेस की तरफ आना चाह रहे होते हैं।
तो वो ये सारे के सारे जो भी स्टेप्स हैं, जो भी टूल्स हैं, वो यूज करते हैं और हमें बहुत सारे लोग इसके हवाले से कांटेक्ट भी करते हैं, सजेशंस भी लेते हैं, हमारी कंसल्टेंसी भी लेते हैं इस हवाले से। जी जी समीरा। राशिद, मतलब आपने इतना इंटरेस्टिंग सा पॉइंट छेड़ दिया कि मैं बाकी जो हमारा टॉपिक है कि ट्रेनर्स के बारे में है कि वो कैसे काम करते हैं, उसकी तरफ जाने से पहले एक दो और पॉइंट्स मैं क्लियर करना चाहूंगी इसमें। मतलब जी आप सिर्फ बता देते हैं कि इस तरह से काम करना है, या आप मतलब बिल्कुल वही वाली चीज के मछली पकड़ना सिखाते हैं या मछली पकड़ के देते हैं? क्या जो क्लाइंट आपके साथ अटैच होता है वो फॉर एवर उसको वो आप पे डिपेंडेंट है, या आप उनको इस तरह की स्किल्स और टूल दे देते हैं कि फर्दर वो उसको खुद भी लेके चलते चलते जाए? मतलब यू आर गोइंग टू टीच देम सम टूल्स। जी प्लीज। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ समीरा। बेसिकली इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्लाइंट्स आते हैं। आप देखो कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं कि यार हम अपने सोशल मीडिया को, अगर आप हमें स्ट्रेटेजी बना के देते हैं तो हम सोशल मीडिया को खुद नहीं देख सकते, सो हमें क्या आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? हम कहते हैं जी हमारे पास टीम है, हम कर सकते हैं प्रोवाइड। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार आप ऐसे करो, हमें सिर्फ एक स्ट्रेटेजी बना के दे दो, ठीक है, और हमें बता दो कि आप इसका चेक एंड बैलेंस कब और कैसे रखोगे। हम फिर उसको उनको स्ट्रेटेजी में ही बता देते हैं कि हम इतने इतने टाइम के बाद आपको फॉलो अप लेंगे। नॉक करते रहेंगे, आपसे बिल्कुल। पूछते रहेंगे, और हम आपको आपके उस सारे टाइम स्पेंड की जो भी होती है एक रिपोर्ट, हम आपको वो भी देते रहेंगे। आपका जो ग्राफ है वो किस तरफ जा रहा है हम आपको वो भी बताते रहेंगे। आगे आपने उन सारे टूल्स को, उन सारी सजेशंस को जो हमने आपको दी हुई है, जो स्ट्रेटेजी हमने आपको बना के दी हुई है, आपने उसको कैसे यूज करना है, इट्स अप टू यू। हम आपकी इस सारी सिचुएशन में सक्सेस को उस तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सॉरी। उसकी रीजन क्या है? चूंकि देखिए टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज करना है। अब फेसबुक पे एक वीडियो भी डालनी होती है ना अगर, या यूट्यूब पे एक वीडियो भी डालनी होती है, तो उसका भी एक प्रॉपर टाइम होता है। कुछ लोग हैं वो किसी भी टाइम उसको अपलोड कर देते हैं, तो प्रॉपर टाइम होता है। एक एक्सपर्ट को तो पता है कि यार फेसबुक पे या यूट्यूब पे इस टाइम ट्रैफिक ज्यादा होती है, तो एक्सपर्ट क्या करता है, उस टाइम के लिहाज से वीडियो को अपलोड करता है। एक बंदा जिसको नहीं पता वो किसी भी टाइम अपलोड कर देता है। सो दोनों के रिजल्ट्स में डिफरेंस तो बहुत ज्यादा आता है। सो ऐसी सिचुएशन में जहां पे बंदा सिर्फ हमसे स्ट्रेटेजी बना के खुद उस पर काम करना चाह रहा होता है, हम उसको बहुत सारी चीजें इंश्योर नहीं कर पाते। जबकि दूसरी सिचुएशन जहां पे कोई भी पर्सन हमें कहता है कि आप हमें प्रॉपर जो है बैकअप दें, आप हमें प्रॉपर गाइड करते रहें, आप हमारे साथ इतने अरसे तक अटैच रहें, हम उसके साथ प्रॉपर उतने टाइम तक अटैच रहते हैं। हमारी टीम, जो मेरे साथ मेरे दूसरे लोग हैं, जो मेरे फेलोज हैं, जो मेरे कोलीग्स, मेरे मेंबर्स, टीम मेंबर्स हैं, वो फिर गाहे बगाहे उसको चेक करते रहते हैं, उसकी सारी वर्किंग को देखते रहते हैं, और फिर हम उसको गाइड भी करते रहते हैं कि सर ये वाला जो स्टेप है ये आपके ग्राफ को डिक्लाइन करेगा, सो यू डोंट हैव टू डू दिस, आपको ये वाला काम करना चाहिए। देखिए अब जैसे एक अभी सारी दुनिया में कोरोना का एक जो पेंडेमिक है वो आया है, इसके लिहाज से बहुत सारे लोगों की वर्किंग टोटली चेंज हो गई है। आपने देखा होगा कि एकदम से पाकिस्तान में ढेरों ढेर ट्रेनर्स आपको नजर आना शुरू हो गए हैं। ट्रेनर्स तो खैर पहले भी थे, एकदम से बहुत सारे नजर आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं। सो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये एक जो बंदा ब्रांडिंग की सेंस रखता है वो फौरन से उन सारी चीजों को कोप अप करता है, उन सारे इश्यूज को कोप अप करता है और सामने लेके आता है अपना एक नया रूप, जिसके थ्रू के उसको सरवाइव करना है, जिसको थ्रू उसको मार्केट में रहना है, इन रखना है अपने आप को। सो इस तरह हम काम करते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, उसके लिहाज से हमें सारी स्ट्रेटेजी बना के, अपना वर्किंग प्लान बना के आगे जाना पड़ता है। जी जी समीरा। बिल्कुल। जी राशिद, इसमें बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गई कि जब कंपटीशन ज़्यादा है, हर शख्स आपको इस फील्ड में नज़र आ रहा है, हर शख्स ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में भी खुद को आपने प्रोमिनेंट कैसे रखना है, तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको एक ब्रांड मैनेजर की या जो है कोच की ज़रूरत है। तो इससे सर्विसेज का तो अंदाज़ा होता है और हर शख्स इसमें चाहेगा कि मुझे मतलब ये सर्विसेज मिले। तो आर दे रियली एक्सपेंसिव? मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अमाउंट यहाँ पे बताएं, बट जस्ट कि क्या ये अफोर्डेबल हैं ये सर्विसेज? The individual and the small companies, can they go for that? बिल्कुल समीरा, देखें इसमें बहुत सारी कंपनीज बहुत सारा पैसा स्पेंड करती हैं। मैं अपने क्लाइंट का नाम नहीं इस यहाँ पे लूंगा, मेरा एक मल्टीनेशनल क्लाइंट है, उन्होंने
इतना फार्मा का क्लाइंट है, उन्होंने डॉक्टर्स की वीडियोस को रिकॉर्ड करवाया, डिफरेंट जो उनके डॉक्टर्स जहां पे वो मेडिसिन जाके प्रोवाइड करते थे, ठीक है, उन्होंने उनकी वीडियोस को रिकॉर्ड करवाया, उसके ऊपर उन्होंने ठीक ठाक अमाउंट स्पेंड की। इसी तरह मेरा एक और क्लाइंट है, वो ये साइकोलॉजिकल इशू से रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, रिहैब सेंटर है बेसिकली वो, ठीक है, उन्होंने भी इस तरह बहुत सारे सेशंस रिकॉर्ड करवाए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर बहुत सारा पैसा स्पेंड करती हैं। उसकी रीजन क्या है? लोगों ने अब इस चीज को समझ लिया है कि यार वो जो एक कन्वेंशनल मार्केटिंग का वो जो सिस्टम था कि ब्रोशर्स बनवाओ और डोर टू डोर जाकर उनको डिस्ट्रीब्यूट करो, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल जीरो लेवल की तरफ जाता जा रहा है। और चूंकि अब ऑलमोस्ट सारी की सारी दुनिया के हाथ में एक स्मार्टफोन है, एक ऐसा गैजेट है जिसके ऊपर वो 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। देखे ना, मैंने देखा है कि रात को भी एक मैसेज आता है ना, तो कई लोग बेचारे अपनी नींद खराब करके उसी टाइम मैसेज पढ़ते हैं, और पता बाद में चलता है कि वो मैसेज जनाब किसी प्रमोशनल कंपनी की तरफ से आया है और किसी चीज की प्रमोशन हो रही है। सो कंपनीज बहुत सारा पैसा इसके ऊपर स्पेंड करती हैं, और कंपनीज, हम देखें हमारे डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, कुछ पैकेजेस हैं जो कि प्री डिफाइंड हैं, हम उसमें उनको बताते हैं कि ये हमारा प्रीमियम पैकेज है, ये हमारा नॉर्मल लेवल का एक पैकेज है, ये हमारा बेसिक पैकेज है। कुछ कंपनीज एज इट इज उन पैकेजेस को बाय कर लेती हैं, कुछ कंपनीज को हम ऑफर करते हैं कि आप अपने कस्टमाइज्ड पैकेज बनवा सकते हैं। अब कस्टमाइज्ड पैकेज जो है उसका क्या फायदा होता है कि कंपनीज जो हैं वो अपने बजट के अकॉर्डिंगली हमें कहते हैं कि ये सर्विसेज हैं जो हमें चाहिए, आप हमें बताएं इसके पैसे कितने लेंगे, आप क्या चार्ज करेंगे इसका। सो हम उनको उस लिहाज से बता देते हैं और उसी लिहाज से हम उनसे चार्ज कर लेते हैं। थोड़ी बहुत पाकिस्तान में और बल्कि सारी दुनिया में ही थोड़ी बहुत निगोशिएशन जो हैं वो तो चलती हैं, जो भी प्राइस आप बताते हो, कोट करते हो, ऊपर नीचे तो होता है, ठीक है। सो इस तरह से इसमें काम करना पड़ता है और ये डेफिनेटली अफोर्डेबल हैं। लेकिन आपको बताऊं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो तो इसको अफोर्ड बड़ी आसानी से कर लेती हैं। अभी पाकिस्तान में पर्सनल लेवल पे ऐसा ट्रेंड नहीं आया कि लोग पर्सनल ब्रांडिंग के लिए स्पेंड करें। लोग यहाँ पे रिलाई करते हैं कि यार खैर है, मैं खुद ही चीजें आहिस्ता आहिस्ता सीख के तो करता जाऊंगा। दूसरा एक पाकिस्तान में एज और भी बहुत ज्यादा है कि पाकिस्तान में आप मिर्च मसाले वाली कोई एक बात भी लगा दें तो हमारी कौम जो है, मैं कहता होता हूँ अक्सर, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, फरूक सोहेल गोविंदी साहब, मैं उनके साथ भी डिस्कस करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि सर हमें इस चीज के लिए इस चीज को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम बहैसियत कौम क्या कुछ क्रिएट करने वाले हैं या ट्रेंड सेटर हैं या हम सिर्फ अच्छे फॉलोअर हैं। तो वो भी ये कहते होते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हम अच्छे फॉलोअर ही हैं, ठीक है। तो हमारी कौम को तो आप लगा दें, एक बत्ती दे दें और लोग उसको बस देखते जाते हैं और उसके पीछे भागते चले जाते हैं, ये सोचते नहीं है कि यार ये रास्ता कहाँ जा रहा है, जिस बंदे को मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिस बात को फॉलो कर रहा हूँ वो कहाँ जा रही है। बहुत सारे लोग एक सनसनीखेज सा टैग लगा के, एक सनसनीखेज सी स्टेटमेंट भी लगा के इन सारे गोल्स को अचीव कर लेते हैं पाकिस्तान में। सो पर्सनल ब्रांडिंग के लिहाज से अभी इतना ट्रेंड पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली है बहुत ज्यादा स्कोप इसका। जी समीरा। जी, हमारी कोशिश होती है कि फर्स्ट 15 मिनट्स में हम अपने गेस्ट को और उनके प्रोफाइल को एक्सप्लोर करें और फिर हम फर्दर 15 मिनट्स जो है अपने टॉपिक की तरफ जाएं। लेकिन माशाल्लाह आपके प्रोफाइल में इतना कुछ इंटरेस्टिंग है और ये इतनी इंटरेस्टिंग होगी टॉक के हम बहुत ज़्यादा टाइम इस पे लेंगे। स्टिल तशनगी बाकी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी हम इसको एज अ टॉपिक लेंगे कि किस तरह से ब्रांडिंग जो है वो ज़रूरी है आपकी और क्यों आपको ये करवानी चाहिए। आई जस्ट वांट कि इस ब्रांडिंग के हवाले से ही हम एक फील्ड को चूज करते हैं और उसमें हम ट्रेनिंग की फील्ड को ले लेते हैं और अब हम उसको फोकस करते हुए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह के आपने जिक्र किया कि बहुत ज्यादा लोग, हर शख्स आपको ट्रेनर नजर आता है, जिसको लगता है वो थोड़ा सा बोल सकता है या थोड़ा सा फारिग है वो कहेगा मैं ट्रेनर हूँ। तो थोड़ा सा हमें डिफरेंस बताइए कि वाकई ये एक ट्रेनर जो है उसकी क्या खसूसियात हैं। क्या हर बोलने वाला शख्स ट्रेनर है या हर बोलने वाला शख्स स्पीकर है, या मतलब ये मोटिवेशनल स्पीकर का, ट्रेनर का, कोच का, ये सब मिक्सअप हुआ है? प्लीज हमें थोड़ा सा ये एलैबोरेट कीजिएगा। जी जी समीरा, जरूर। समीरा, आपको आइडिया होगा, बल्कि आप भी मेरे एक बैच में मेरी स्टूडेंट रही हैं ट्रेन द ट्रेनर के, आपको आइडिया होगा कि आपकी क्लास कितनी बड़ी थी। 86। इसी तरह पाकिस्तान में ये सारे के सारे ट्रेनर्स का यू कैन से एक जो सैलाब आ गया है ना, सैलाब आ गया, ट्रेनर का पूरा एक सैलाब आया हुआ है, ठीक है। लोग अपने आप को ट्रेनर कहते हैं कि हम ट्रेनर हैं, ठीक है, लेकिन जब उनसे कोई भी टेक्निकल बात पूछी जाए कि भाई ट्रेनिंग होती क्या है, कैसी असेसमेंट करोगे,
कैसे आप एक प्रोग्राम को डिजाइन करके दोगे, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बिल्कुल क्या है, बिल्कुल कैसे ऐसे ही। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करोगे, कैसे आपको पता चलेगा कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम ये है, ये सारा कुछ कैसे करोगे, तो बिल्कुल उसका जो फेस है वो ब्लैंक हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो यूथ है जो स्पेशली इस फील्ड में है, उन्होंने ये जी, समझ लिया है कि शायद एक अच्छी स्टोरी सुनाना, कुछ एथिकल और मॉरल वैल्यू से रिलेटेड बातें करना बातें कर और लेना। कुछ लोगों को सुधारने की बातें करना और कुछ कोटेशंस बना देना और फेसबुक पे एक पेज बना देना, शायद यही एक ट्रेनर होता है। ठीक है, हालांकि ऐसी कोई कहानी नहीं है। ठीक? आप बिल्कुल देखेंगे ऐसे ही। जब फेसबुक के बिल्कुल पेज नहीं भी बनते थे, जब ये सारी चीजें कोटेशंस वगैरह सामने नहीं भी आती थी, ठीक है, जब ये सारा कुछ नहीं था, ट्रेनर तब भी थे। ठीक फिर है, भी सो कंपनीज ने ये ट्रेनर चीजें, रखे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ ठीक है, सो ये चीजें ट्रेनर को सामने आने के लिए जरूरी हैं। ठीक है, कि यार ये दीज आर द टूल्स फॉर ब्रांडिंग। ठीक है, ये बिल्कुल इटसेल्फ ट्रेनर बनने के लिए जरूरी नहीं है। ट्रेनर बनने के लिए आपको प्रॉपर सारे का सारा एक जो प्रोसीजर है, सारे का सारा जो एक कोर्स वर्क है, आपको वो फॉलो करना पड़ता है। आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ता है कि यार मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अप्रोच करना है, बिल्कुल। मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई प्रपोजल बना के भेजना है तो वो जी, कैसे भेजना पिच है, कैसे मुझे प्लेस होगी। अपनी प्रोफाइल बिल्कुल को कैसे रेडी करना है। ठीक है, मुझे अगर टीएनए करना है तो उसके लिए क्या बिल्कुल टूल्स हैं, वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। मुझे अगर एक ट्रेनिंग जाके कंडक्ट करवानी है तो एक प्रोग्राम को कैसे डिजाइन करना है। मुझे अगर प्रोग्राम डिजाइन करना है उसमें एक्टिविटीज कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल उसमें ऐसे है। मेरा बोलने का पार्ट कितना होना चाहिए, उसमें ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट कितनी होनी चाहिए, उन एक्टिविटीज को डीब्रीफ मैंने कैसे करना है। ये सारी चीजें मैंने अगर ट्रेनिंग कंडक्ट करवा दी है तो असेसमेंट बिल्कुल कैसे करनी है, जी, ये फॉलो अप सारी कैसे रखना चीजें है। प्रॉपर एक बंदे को सीखनी पड़ती हैं, देन वो जाकर ट्रेनर बनता है। आप जो फेसबुक पे देखती हैं कि बहुत सारे लोग एक छोटी सी वीडियो 3-4 मिनट की बना दी, उसमें एक छोटी सी स्टोरी सुना दी, उसके बाद एक लेसन दे दिया, यू कैन से कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो एक पब्लिक स्पीकर हैं, बट यू कांट कॉल देम अ ट्रेनर। देखिए, एक बिल्कुल ट्रेनर जो है वो पब्लिक स्पीकर भी बन सकता है, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है, लेकिन एक मोटिवेशनल स्पीकर या एक पब्लिक स्पीकर जरूरी नहीं है कि वो ट्रेनर हो। ट्रेनर बिल्कुल बनने के ऐसे लिए ही। आपको प्रॉपर इस फील्ड का नॉलेज होना जरूरी है। जी जी, समीरा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ट्रेनर का मेन काम तो स्किल्स देना है ना। तो ऑब्वियसली सिर्फ बातों से या मोटिवेशन से तो ऐसे नहीं होगा। ऑब्वियसली उनका गैप कहाँ है वो एनालिसिस करना, और उधर जरूरत किन चीजों की है, किन चीजों को पॉलिश करने की जरूरत है। तो ऑब्वियसली जो ट्रेनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्यादा आती है। सर आप क्या समझते हैं कि बिल्कुल क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि अब हमारी यूथ, बिल्कुल आपने कहा कि एक भेड़ चाल शुरू हो जाती है। ये ऐसा ही है, कभी हम एमबीबीएस के पीछे लगे हुए नजर आते हैं, कभी हमें ऐसे लगता है कि एमबीएस की डिमांड है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा लोग एमबीएस में नजर आते हैं। और आजकल ये मोटिवेशन का और ट्रेनिंग का जो है ये एक ट्रेंड शुरू हुआ है। आप क्या समझते हैं कि इसका क्या फ्यूचर होगा? अगर हर शख्स ये करेगा तो फिर इसमें से कितने % लोग जो है वो सक्सेसफुल हो पाएंगे, और कितने लोग जो है वो बीच रास्ते में जो है वो इस सफर को छोड़ देंगे? और अगर वो छोड़ेंगे तो फिर वो कहाँ से जाके और कैसे और चीजों में एडजस्ट हो पाएंगे? सही। सुमीरा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि जैसे मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में जिक्र किया है कि हम लोग अच्छे फॉलोअर हैं। ठीक है, हम बिल्कुल ऐसे ट्रेंड ही है। सेटर अनफॉर्चुनेटली नहीं है, हम ट्रेंड फॉलोअर हैं। ठीक है, और एज अ नेशन ये हमारी एक मेंटल यू कैन से स्टेट है। आप देखो, कोई एक वाकया फ्रांस में होता है, हम पाकिस्तान में अपनी डीपियां बदल लेते हैं। ठीक है, कोई एक वाकया अमेज़न के जंगलों में होता है और हम यहाँ पे उसके अफसोस में जनाब सारा सारा दिन, सारी सारी रात सोशल मीडिया पे एक उधम मचाई रखते हैं। ठीक है, कोई बंदा फॉरेनर बाहर से आके यहाँ पे कोई काम करता है, हम जनाब उसके काम को इतना अप्रिशिएट करते चले जाते हैं। हालांकि जो हमारे यहाँ पे कुछ लोग हैं जो क्रिएटिव हैं, जो चीजों को बहुत यूनिकली कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते ही नहीं है। हमारे अंदर अनफॉर्चुनेटली एक सेंस है ही नहीं शाबाश देने वाली। आप यकीन करो, हम उसको बिल्कुल यू कैन से, जैसे वो एक प्रोवर्ब है, घर की मुर्गी दाल बराबर, हम उसको वही समझ रहे होते हैं। हम उसकी उस सारी एफर्ट को वैल्यू ही नहीं देते। उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो बंदा एक ना एक दिन डिस्करेज होके बैठ जाता है। ऐसे वो ही है। कहता कि यार मैं कैसी सोसाइटी में हूं, मैं कैसे लोगों में हूं कि जिनको सिर्फ सिवाय तनकीद करने के, सिवाय लूप होल्स निकालने के कुछ आता ही नहीं है, तो वो बैठ जाता है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, यहाँ पे भी देखें ऐसा ही होता है, और बहुत सारे लोग अपना फ्यूचर भी इनफैक्ट तबाह कर बैठते हैं।
बहुत सारे लोग इस फील्ड में आते हैं, मेरे पास काउंसलिंग के लिए केसेस आते हैं, मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं बहुत सारे कि सर मैं ट्रेनर बनना चाह रहा हूं, मैं क्या करूं? ठीक है, मेरा सबसे पहला सवाल उनसे ये होता है कि यार व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम? तुम कहां से कमाते हो या कहां से कमाओगे? ठीक है, तो अगर वो कहता है ना कि सर मैं इस ट्रेनिंग की फील्ड से कमाऊंगा, तो फिर मैं उसे ये पूछता हूं कि यार मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फैमिली से रिलेटेड तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तुम्हारी जो पर्सनल लाइफ है उससे रिलेटेड तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तुम्हारे ऊपर क्या बर्डन है तुम्हारी फैमिली का, कितना फाइनेंस जो है वो तुम अपनी फैमिली को करते हो, क्या ये सारी सूरत हाल है। अच्छा, अगर तो वो कहता है कि सर मैं कुछ नहीं करता, अभी मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, 4-5 साल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आने वाली, तो फिर मैं उसको सजेशन देता हूं कि भाई आ जाओ इस फील्ड में। ठीक है, क्योंकि तुम्हें प्रॉपर बिजनेस लेने में, प्रॉपर अपने आप को उस लेवल पे लेके जाने में, जहां पे तुम इस फील्ड से कुछ अर्न कर सको, तुम्हें कम से कम 5 से 6 साल जरूर लगेंगे। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में देखें, आपको क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने में, अपना नाम बनाने में, अपने आप को इस काबिल बनाने में कि लोग आपको बिजनेस दें, आपको टाइम लगता है। यहाँ पे बिल्कुल जैसे एक फ्रेश बंदा जॉब के लिए जाता है और उसको बिल्कुल कंसीडर ही नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो तब आपको उसको कोई काम मिलता है। यहाँ पे ट्रेनिंग की फील्ड में भी यही हाल है। ठीक है, तो मैं बंदे से पहले पूछता हूं, और अगर उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन हो, कुछ ऐसा हो, तो मैं उसको सबसे पहले सजेशन ये देता हूं कि यार अपने इन फाइनेंशियल मैटर्स को डील करने के लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो, देन उसके बाद इस फील्ड में जरूर आओ। ठीक है, मेरी ये सजेशन होती है। अब आप देखें, ये जो बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ चुके हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, पब्लिक स्पीकर्स हैं, अपने आप को ट्रेनर्स भी कहते हैं। आप सिर्फ ये देखिएगा कि आइंदा आने वाले 4 से 5 सालों में ये लोग मेंटली फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जिस मंजिल को सामने देख रहे हैं, जो चीज सामने देख रहे हैं, वो इस तरह से हासिल नहीं होगी कि सिर्फ आए, एक वीडियो डाली और बैठ गए आराम से। ये इस तरह से हासिल नहीं होगी। इसके लिए आपको प्रॉपर अपने आप को एक डिजाइन्ड वे में लेके चलना पड़ता है, और अगर आप उधर उस वे से इधर उधर होते हैं तो आप बहुत नुकसान उठाते हैं। 4-5 साल के बाद जब इनको इस फील्ड से वो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो नहीं मिलेंगे, तो फिर यही लोग जो उम्मीद बांटने वाले थे, ये अल्लाह ना करे कहीं ना कहीं इस फील्ड के बारे में नेगेटिव बोलने वाले बन जाएंगे। ये कहने वाले बन जाएंगे, यार ये सब बकवास होती है यार, इससे कुछ फायदा नहीं है। और अब अंगूर खट्टे हैं, बिल्कुल। हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अब इस चीज को क्रिटिसाइज करने भी लग गए हैं, और आप उन सारे क्रिटिसाइज करने वाले लोगों की जरा हिस्ट्री जाके मालूम कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि उसमें वो लोग थे जो पहले इस फील्ड के साथ अटैच थे। ठीक है, उनको मिला कुछ नहीं, तो उसके बाद उन्होंने कहा यार ये सब फजूल होता है। ठीक है, आप देखें, प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनाएं, अपने आप को डिफाइन करें कि यार मैंने एक्चुअल में करना क्या है। सिर्फ बातों से तो जिंदगी नहीं गुजरेगी, सिर्फ यूट्यूब पे या फेसबुक पे एक वीडियो डालने से तो नहीं आप ट्रेनर बन जाओगे या आपको बिजनेस मिल जाएगा। ठीक है, आप देखें, पिछले 1 साल की बात करने लगा हूं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पाकिस्तान में यंग ट्रेनर्स भी सामने आए, छोटे छोटे से बच्चे। ठीक है, आप उनके पेजेस देखें, आप उनकी वीडियोस देखें, आपको बहुत कुछ मिलेगा यार, इतनी ट्रैफिक, इतना सब कुछ। लेकिन आप जब उनके नॉलेज को असेस करने लगते हैं तो इन डेप्थ आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको पता चलेगा यार सतही चीजें हैं, ऊपर की चीजें हैं। ठीक है, आप उनसे डेप्थ वाली कोई बात कर लें, वो आपको आंसर नहीं दे सकते। और मेरे ख्याल में ये उन बच्चों के साथ भी जुल्म होता है कि आप एक बच्चे का बचपन उससे एक तरह से छीन लेते हो, और आप उसको ग्लैमर दे देते हो, आप उसको वो जनाब फैन फॉलोइंग दे देते हो जिसको वो डील नहीं कर पाता। तो होता क्या है कि जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जब वो थोड़ा सा आगे जाता है, तो उसको समझ नहीं आती यार इन फैंस का करना क्या है, मैंने बिल्कुल डील कैसे करना है, क्योंकि उसकी वो सारी एबिलिटीज, वो कैपेबिलिटीज डेवलप नहीं हुई होती। सो ये सारा कुछ इस तरह से होगा। अल्लाह ना करे अगर इन लोगों को कुछ नहीं हासिल होता, तो यही लोग नेगेटिव थिंकर्स होंगे, यही लोग नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करेंगे, और जिस तरह हमारे यहाँ पे बाकी सारी फील्ड्स के साथ हुआ है, इस फील्ड के साथ भी फिर ऐसा ही होगा, जो कि एक बहुत ही गलत चीज होगी। जी समीरा। जी सर, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगी कि मैं ये जो एक ट्रेनर का जर्नी होता है, इसको हम बिल्कुल इनिशियल से लेके तो सारी जो मेन चीज़ें हैं इनको टच करते हुए बिल्कुल एंड तक जाएंगे। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि अपनी नीश कैसे डिफाइन की जाए। समटाइम्स आपको लगता है कि आप लाइफ स्किल्स में भी बड़ा अच्छा बोल लेते हो, आप तो माइंड साइंसेस में भी कुछ बेहतर हो, आपको सेल्स का भी कुछ आइडिया है,
और आप थोड़ा बहुत और भी किसी फील्ड को जानते हो, तो अपनी नीश कैसे डिफाइन की जाए? आपको शुरू शुरू में ऐसे लग रहा होता है कि आपको सारे ही मर्ज हैं, लेकिन आपका सही मर्ज क्या है ये कैसे पता चलेगा, जिसको लेके आप अपना पैशन बना के अपना एक फील्ड, एक फोकस पॉइंट बना के आगे जा सकते हैं? आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, ये कैसे पता चलेगा? सही सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन समीरा। अच्छा समीरा, इसमें होता पता क्या है, यू आर राइट कि कोई भी बंदा जब इस फील्ड में आता है ना, तो वो अगर सुनता है ना पाकिस्तान के किसी सेल्स ट्रेनर को, तो वो कहेगा यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। वो सुनता है किसी ब्रांडिंग वाले बंदे को, यार ये कौन सा काम है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर वो किसी करियर काउंसलर को सुनता है, वो कहता है यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। किसी लाइफ कोच को सुनेगा तो कहेगा यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। सो वो अपने लिए इतनी ज्यादा खिड़कियां खोल लेता है कि बाद में जब उन खिड़कियों से हवा आने लगती है ना, तो उसको पता नहीं चलता कौन सी खिड़की को बंद करना है, कहां से हवा आने देनी है। ठीक है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? किसी खिड़की से साफ हवा आ रही आती है, किसी खिड़की से गंदी हवा आ रही होती है, किसी से गर्द आ रही होती है। वो सारा कुछ फिर उसके ऊपर ही पड़ता है और उसको डील करना नहीं आता। वो स्मोक क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस फील्ड में जब हम लोग आते हैं तो हमें आते ही अपनी नीश को जरूर डिफाइन करना चाहिए। अब डिफाइन कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपना बैकग्राउंड देखना चाहिए कि यार मैं आज तक क्या करता रहा हूं, ठीक है, और मेरा जो कोर नॉलेज है वो किन चीजों से रिलेटेड है। मैं किस टॉपिक पे बात करने बैठूं तो मेरे पास जो कंटेंट है वो खत्म नहीं होता, मेरे पास जो कंटेंट होता है वो बड़ा क्वालिटी का होता है। आपको सबसे पहले ऐसे टॉपिक्स को, ऐसी चीजों को डिफाइन करना है। देन उसके बाद आपने अपनी पर्सनैलिटी को असेस करना है कि यार देखो, क्या मैं इस फील्ड में आता हूं तो ये फील्ड क्या मुझे एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, इस फील्ड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उन रिक्वायरमेंट्स पे मैं पूरा उतरता हूं। ठीक है, आपको ये सारी चीजें असेस करनी है। ठीक है, आप देखें ना, एक बंदा ये कहना शुरू कर दे यार मैंने अपने आज से पहले की 20 साल की उम्र में स्विमिंग के बहुत सारे मैचेस देखे हैं, मैंने स्विमिंग के बहुत सारे कॉम्पिटिशंस देखे हैं, और मैं जनाब एक अच्छा स्विमर भी हूँ। ठीक है, और अब मुझे जो है इस फील्ड में चले जाना चाहिए और मुझे जाके इसमें बहुत सारा काम करना चाहिए, मैं यहाँ पे नाम भी बना सकता हूँ। लेकिन जब वो अपने इर्द गिर्द देखता है कि रहता वो एक गांव में है जहां पे ऑलरेडी लोगों को स्विमिंग आती है, या जहां पे लोग इस चीज में इंटरेस्ट लेते ही नहीं, तो आप मुझे बताएं क्या वहां पे वो अपना प्रोफेशन डेवलप कर सकता है? खुद बताएं। उसको टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। सर मुझे तो पहले पॉइंट पे ये एतराज है, कि उसने सिर्फ देखा है, उसने कभी स्विमिंग की नहीं। वो जब उतरेगा पानी में तो फिर समझ आएगी कि किस तरफ लेके जाता है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सब कुछ होता है कि हम असेसमेंट नहीं करते। आप देखें, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग आपको रिलेशनशिप इश्यूज के ऊपर भी काउंसलिंग दे रहे होते हैं। आपको बता रहे होते हैं कि यार मियां बीवी का जो रिलेशन है वो इस तरह से चलता है। ठीक है, आप उनसे पूछें भाई आर यू मैरिड, तो आगे से जवाब आ जाता है नहीं यार अभी तो मेरी एज ही 19 साल है। तो आप मुझे ये बताएं, एक 19 साल के बंदे के, 20 साल के बंदे के अभी तो इतने इमोशंस ही डेवलप नहीं हुए कि उसको पता ही नहीं होता कि यार घर में छोटा सा झगड़ा हो जाए तो मैंने किसकी साइड लेनी है, बीवी की साइड लेनी है या घर वालों की साइड लेनी है। ठीक है, उसको भी यही नहीं पता चलता, लेकिन वो क्या कर रहा होता है, उसके बारे में अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा होता है। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो प्रॉपर ओपिनियन नहीं दे पाता। मैं यहाँ पे ये हरगिज इस बात का भी कायल नहीं हूं कि शादी के बारे में कोई मशवरा देने के लिए बंदे का शादीशुदा होना ही जरूरी है, मैं इस बात का भी हरगिज कायल नहीं हूं। आप देखें, आपकी अगर ऑब्जर्वेशन की सेंस, आपकी एनालिटिकल सेंस, आपकी ये सारी स्किल्स जो है बहुत स्ट्रांग हैं, तो आप गैर शादीशुदा होते हुए भी इन सारी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से डील कर सकते हो, समझ सकते हो इनकी सारी बारीकियों को। लेकिन कम से कम अपने आप को रियलिस्टिक होके देखो तो सही कि यार सिर्फ मेरे पास इन सारी चीजों से रिलेटेड सतही नॉलेज तो नहीं है। अगर आपके पास सतही नॉलेज है तो फिर खुदारा किसी को भी ऐसे मशवरे मत दें। अगर आप इन डेप्थ जानते हैं, इन डेप्थ कभी इन चीजों को डील किया है, तो देन उस फील्ड की तरफ जाएं। सो बेसिक मैं आपके उसी जो मेन क्वेश्चन था उसकी तरफ आता हूं कि अपनी नीश डिफाइन करने के लिए आपको अपना बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ्स देखनी पड़ेंगी। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक है जिसको आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। सो स्टार्ट में आपको सिर्फ किसी एक फील्ड को, किसी एक टॉपिक को पकड़ लेना चाहिए, और जब उसमें आपका नाम बन जाए, उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओ, बहुत अच्छे तरीके से आपको पता हो यार अब मुझे इसमें मार नहीं पड़ती, देन आप साथ में कोई और फील्ड अटैच करो, कोई और टॉपिक पकड़ो, उसके
ऊपर काम शुरू कर दो। सो इस तरह से आप आगे जाते हो। देखो पाकिस्तान में जितने भी ट्रेनर्स हैं, आप इनको जरा उठा के देखो, इनकी हिस्ट्री को उठा के देखो, तो इन्होंने सारी की सारी खिड़कियां एकदम नहीं खोली। जितने भी बड़े नाम आपको नजर आएंगे, इन्होंने पहले एक टॉपिक को पकड़ा, एक नीश को पकड़ा, उसके ऊपर काम किया और अपना लोहा मनवाया। देन उसके बाद उन्होंने दूसरी नीश को पकड़ा। अब दूसरी नीश पे जब आते हैं तो उनके लिए आगे जाना आसान होता है। क्यों? क्योंकि अब उनकी ब्रांडिंग हो चुकी है, उनका नाम बन चुका है, उनके पास वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हो चुका है। सो दिस इज द वे पीपल वर्क्स। जी समीरा। जी सर, ऐसे नजर आता है कि ट्रेनर और कोच का वर्ड जो है वो इकट्ठे होता है। अब कुछ मेरे जैसे होते हैं जो टीओटी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो वो इस हिसाब से ट्रेनर भी लगाते हैं, कुछ प्रैक्टिस होती है और साथ में उन्होंने कोचिंग का एक सर्टिफिकेशन किया होता है, तो इसलिए अटैच कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि ये दोनों चीजें इकट्ठी एग्जिस्ट कर सकती हैं? समीरा, दोनों चीजें इकट्ठे एग्जिस्ट कर सकती हैं, ये नहीं है कि नहीं कर सकती। देखिए, जो एक ट्रेनर होता है ना, अगर मेरे से आप पूछती हैं तो वो एक बड़ा अच्छा कोच भी बन सकता है। ठीक है, किस तरह से बन सकता है कि आपका ट्रेनर जो है वो बड़ी डीप इनसाइट्स लेता है। ठीक है, अगर उसने ट्रेनिंग की फील्ड में काम किया हुआ है तो तब, अगर वो सिर्फ सर्टिफाइड ट्रेनर है तो तब नहीं, अगर उसने ट्रेनिंग की फील्ड में काम किया हुआ है तब। ठीक है, वो बड़ी डीप इनसाइट्स लेता है, उसको पता होता है कि यार मैंने किसी बंदे की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा सवाल करना है, किस टाइम पे कौन सी बात पूछनी है, मुझे किस एनवायरनमेंट में किस बंदे को किस तरह से डील करना है, वो ये सारी बातें जानता होता है। उसको पता होता है कि यार इस बंदे के माइंड में क्या चल रहा है, ये अभी कहां से बोलेगा। ठीक है ना, एक ट्रेनर जो प्रॉपर फील्ड में होता है वो ये सारी चीजें जानता होता है, उसको प्रैक्टिस होती है बहुत ज्यादा। सो उसके लिए एक लाइफ कोच बनना, ठीक है, उसके लिए कोचिंग की फील्ड में आना आसान होता है। ठीक है, सो वो उसमें बड़ा अच्छा एक्सेल भी कर सकता है। तो ये दोनों चीजें साथ में चल सकती हैं, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि बंदे का प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो ट्रेनिंग का, सिर्फ एक सर्टिफिकेशन की हद तक ना हो। सर्टिफिकेशन तो देखें, आपने 8-10 क्लासेस ली, आपने प्रॉपर एक कोर्स अटेंड किया, आपको सारा कुछ पढ़ा दिया उन्होंने, उसके बाद थोड़ी बहुत जो उसकी प्रैक्टिस थी वो करवाई और उसके बाद उन्होंने आपको सर्टिफाई कर दिया। लेकिन अगर आप वाकई जेन्युइनली काम करना चाहते हैं, अंदर की सेटिस्फेक्शन चाहते हैं और चाहते हैं कि यार मुझे अगर कल को कोई याद करे, अच्छे लफ्जों में याद करे, तो देन आपको सही रास्ता ही चूज करना चाहिए। देखिए, आप देखती होंगी, मेरा पेज आपने देखा होगा, मेरी अपनी एक फिलॉसफी है, मैं कोशिश ये करता हूं कि किसी भी दौड़ में शामिल ना हूं। ठीक है, देखिए हर बंदे का बहुत बड़ा नाम बनने में टाइम लगता है, रातों रात कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जितना बड़ा आप नाम चाहते हैं ना, उतनी आपको कोशिश करनी पड़ती है और आपको बिल्कुल उसके लिए बड़ा संभल के चलना पड़ता है। आप देखें, आज मैं अपनी फील्ड को छोड़ देता हूं, मेरे पास देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेज पे फैन फॉलोइंग है, सारा कुछ है, मेरे पास लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं, लोग मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं। आज मैं ट्रेनिंग की फील्ड के साथ साथ मैं अपने ही पेज पे सियासत पे बोलना शुरू कर दूं, मैं खुदा न खास्ता मजहब के हवाले से बोलना शुरू कर दूं, मेरी फैन फॉलोइंग जो है वो उसको सुनेगी तो सही, लेकिन आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन इन दोज फील्ड्स। सो उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो जो फैन फॉलोइंग है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कम होना शुरू हो जाएगी। वही लोग जो कभी मुझे अप्रिशिएट करते थे, वही लोग मुझसे सवाल करना शुरू कर देंगे, सर ये आपने बात की थी, ये तो ऐसे है ही नहीं। तो बड़ा कुछ देख के चलना पड़ता है, बड़ी चीजें संभल के आगे लेके चलनी पड़ती है। हाँ, जब आपका नाम बन जाता है, तो मैं पाकिस्तान की बात करने लगा हूं, जब आपका नाम बन जाता है ना, तो आप एक फिक्रा भी, एक जुमला भी कहते हैं ना, तो लोग कहते हैं वाह वाह वाह, आपने कमाल कर दिया। क्यों? उस वक्त क्योंकि आपकी सक्सेस बोल रही होती है, आपके आपने अचीव की है। बिल्कुल सर, अथॉरिटी किसी भी फील्ड में कहीं अपना लोहा मनवाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 7, 8, 10 या 15 दिनों का कोर्स करना एक अलग बात होती है, किसी एक कंपनी में जाना, वहां पे जाके अपनी बात बताना, वहां पे ट्रेनिंग की नीड क्रिएट करना, वहां अपनी पिच प्लेस करना, अपना प्रपोजल देना, उसको अप्रूव करवाना और फिर कंटेंट उनके अकॉर्डिंगली डेवलप करके उसको उस तरह से एग्जीक्यूट करना और फिर उसका फॉलो अप रखना, ये आसान चीज नहीं है। ये आपको सिर्फ 10 या 15 दिनों का कोर्स बिल्कुल नहीं सिखा सकता जब तक कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता है। बिल्कुल कहा आपने, ठीक है सर। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंस बताइएगा। ये हमारे पास हबीबुर रहमान है, ये पूछ रहे हैं कि एक मास्टर ट्रेनर में और एक लाइफ कोच में क्या फर्क होता है। मैं इससे पहले थोड़ा सा चाहूंगी कि आप बताएं कि एक ट्रेनर और मास्टर ट्रेनर क्या अलग होते हैं। ठीक हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा समीरा, पता क्या होता है, जैसे एजुकेशन सेक्टर में डिग्रीज होती है ना, ठीक है, वैसे ही इसके भी लेवल्स हैं। ठीक है, एक ट्रेनर जो होता है ना, वो सिर्फ ट्रेनिंग कंडक्ट करवाता है। ठीक है, वो गया और जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग कंडक्ट करवाया। एक जो मास्टर ट्रेनर होता है ना,
वो जी, जी। मजीद ट्रेनर्स बनाता है, ठीक बिल्कुल है ना। बिल्कुल। एक ट्रेनर जो है, अगर इस फील्ड को हम इसकी ट्रू सेंस में देखें तो एक ट्रेनर जो है वो अथॉरिटेटिव नहीं होता कि वो दूसरे ट्रेनर्स को सर्टिफाई कर सके, ठीक है, अनटिल अनलेस कि उसने खुद मास्टर ट्रेनर की कहीं से कोई सर्टिफिकेशन नहीं ली हुई, कहीं से मास्टर ट्रेनर की प्रॉपर जो एक होती है क्वालिफिकेशन नहीं ली हुई। जब वो जी। मास्टर ट्रेनर बन जाता है देन ही हैज द अथॉरिटी मॉरली, ठीक है। पाकिस्तान में तो खैर कोई भी कर देता है ना, ट्रेनर ऐसे है नहीं है वो दे देते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में तो बड़े सीन चल जाते हैं। सो होता क्या है, जो मास्टर ट्रेनर होता है देन वो फर्दर ट्रेनर्स प्रोड्यूस कर सकता है। उसको समझा जाता है कि यार इसके पास वो नॉलेज है, इसके पास वो एक्सपर्टीज हैं, इसके पास वो स्किल्स हैं कि ये अब फर्दर ट्रेनर्स बना सकता है, ठीक है ना। सो एक मास्टर ट्रेनर और ट्रेनर में ये फर्क है। अब एक मास्टर ट्रेनर और एक लाइफ कोच में इसमें भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप देखें, मास्टर ट्रेनर जो है इट्स नॉट नेसेसरी कि वो लाइफ कोच होगा, और एक लाइफ कोच जो है इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ट्रेनर भी होगा, ठीक है। अब लाइफ कोच क्या करता है, वो आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड जो डिफरेंट इश्यूज होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, उनको कैसे डील करना है, उनको कैसे लेके चलना है, आपको उन सारी चीजों के बारे में सॉल्यूशन देता है और आपको प्रॉपर एक इंप्लीमेंटेबल सॉल्यूशन देता है। आपको बताता है कि यार ये स्ट्रेटेजी है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, तुमने इन प्रॉब्लम्स को इन स्टेप्स को फॉलो करके सॉल्व करना है। कोच का काम बेसिकली ये होता है कि वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको देता है, ठीक है। देन आपको ये भी बताता है कि आपने अपनी सारी प्रोग्रेस को असेस कैसे करना है, ठीक है। कोच ये काम करता है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर ट्रेनर की बात करते हैं, ट्रेनर क्या करता है, ट्रेनर देखो आपकी सॉफ्ट स्किल्स का हो सकता है, ठीक है, आपकी हार्ड स्किल्स का ट्रेनर हो सकता है, ट्रेनर आपके किसी और इशू का ट्रेनर हो सकता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बहुत सारी चीजें होती हैं, वो उनका ट्रेनर हो सकता है। ट्रेनर क्या करता है कि वो बेसिकली जो उसके ट्रेनीज होते हैं वो उनको ट्रेन करता है कि भाई ये अगर स्किल है तो तुमने इसको कैसे सीखना है, उनको सिखा के, ठीक है, वो पीछे हट जाता है। अब आगे उसको कहां यूटिलाइज करना है, कैसे करना है, ये सारी की सारी जो कहानी है ये उसके ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल देखो, कम्युनिकेशन स्किल है, उसे कहा जाता है यार इन लोगों को आप कम्युनिकेशन स्किल जो है वो सिखा दो। अब एक ट्रेनर जाता है, वो उनको प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल का एक कोर्स करवाता है, प्रॉपर उनकी वर्कशॉप्स लेता है, उनको जो भी एक्टिविटी मटेरियल है वो देता है, वो उनको इस काबिल बनाता है कि वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकें। एक ट्रेनर की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब आगे उस कम्युनिकेशन स्किल को उन ट्रेनीज ने कहां पे यूज करना है, किस किस वे में यूज करना है, ये आगे उनकी सरदर्द है, ठीक है ना। जबकि दूसरी तरफ अगर हम यही सिनेरियो लेके चले लाइफ कोच के सीन में, तो लाइफ कोच क्या करता है, लाइफ कोच प्रॉपरली बताता है कि यार ये प्रॉब्लम आएगा तो उसको सॉल्व तुमने ऐसे करना है। जब सॉल्व कर लोगे तो इसकी असेसमेंट ऐसे करनी है कि इसमें तुम्हें किस हद तक कामयाबी मिली है, ठीक है। सो दिस इज द वे बोथ द प्रोफेशंस वर्क। अमेजिंगली एड्रेस्ड। जी, हमारे पास अगला क्वेश्चन है हबीबुर रहमान की तरफ से। अ ट्रेनर इज स्पेसिफिक फॉर अ गिवन फील्ड, लाइक स्पेसिफिक एक्सपर्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट लाइक एजुकेशन। कैन यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? आप थोड़ा सा क्वेश्चन को रिपीट करेंगे और थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा काइंड। अ ट्रेनर इज स्पेसिफिक फॉर अ गिवन फील्ड, ठीक है, like specific expertise are required for specific department like education. ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड मुझे जो क्वेश्चन की समझ आई है वो ये है कि भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई ट्रेनर अगर एक स्पेसिफिक फील्ड से है, तो फॉर एग्जांपल एजुकेशन की फील्ड है, तो उसके लिए उसको क्या क्या एक्सपर्टीज चाहिए, यही वो पूछना चाह रहे हैं। सर मुझे जहां तक लग रहा है उससे यही है कि मतलब अगर आप खास फील्ड के ट्रेनर हैं तो आपके पास उस खास फील्ड का जो है वो नॉलेज होना चाहिए। जिस तरह से अगर एजुकेशन का कोई ट्रेनर है तो उसके पास एजुकेशन का बैकग्राउंड और एक्सपर्टीज होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया, मैं आपका पॉइंट समझ गया। अच्छा समीरा, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, मैंने जैसे कि बताया कि आप अगर इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो अपनी नीश डिफाइन करें सबसे पहले, और उससे रिलेटेड अपने आप को नॉलेज वाइज, स्किल वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। आप देखिए, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, लाहौर की बात बताने लगा हूँ। वहां पे मैं नाम नहीं लूंगा ट्रेनर का, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, शायद मैंने आपके सेशन में भी ये बात कोट की हो कि वहां पे एक ट्रेनर थे, वो एंगर मैनेजमेंट के ऊपर एक सेशन कर रहे थे। एंगर मैनेजमेंट पे सेशन कर रहे हैं और ऑडियंस में से एक बंदे ने उनसे क्वेश्चन करने शुरू किए। उसने एक के बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन, उसने बार बार क्वेश्चन करने शुरू किए। अब फील हो रहा था कि यार ये बंदा क्वेश्चन करने वाला ना, ही इज ट्राइंग टू इरिटेट द ट्रेनर, और वो अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गया। ट्रेनर ने उस बंदे से ये कहा कि भाई आप इस हॉल का दरवाजा खोलें और बाहर चले जाएं।
यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन माय क्लास। अब उस बंदे ने उस रूम से बाहर जाते जाते इतना कहा कि सर आपका तो अपना एंगर मैनेज नहीं है, तो आपने हमारा क्या करवाना है। ठीक है ना। उसका तो सो उसने ये जो अच्छा है, खासा रिकॉर्ड आप लगा ये दिया। देखो, हाँ आप ये देखो कि ये चीज बहुत सारे लोगों के साथ होती है। आप देखो, आप सेल्स की फील्ड में सेल्स की ट्रेनिंग करवाने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि यार यूएसपी क्या होती है। ठीक है, एक प्रोडक्ट की यूएसपी कैसे बनाई जाती है, आपको पता ही नहीं कि यार एक प्रोडक्ट डेवलप करते हुए ब्रांडिंग के एस्पेक्ट्स को किस तरह मद्देनजर रखा जाता है। आपको पता ही नहीं कि यार जब एक सेल्स का बंदा जाता है तो वो अपने प्रोस्पेक्ट कस्टमर से कैसे बात करता है। आपको पता ही नहीं कि यार अगर सैंपलिंग करनी है तो उसके क्या तरीकेकार हैं, आपने अगले बंदे के साथ कैसे बात करनी है, आपने अगले बंदे से टाइम कैसे लेना है, आपने उसको किस तरह की जगह पे मिलना है, आपको इन सारी चीजों का पता ही नहीं। आपने सिर्फ क्या किया है, आपने सेल्स की 5, 6, 8, 10 किताबें पढ़ी हैं और आप चले गए हो सेल्स की ट्रेनिंग करवाने। सो होगा क्या कि वो जो बुकिश नॉलेज है, माइट भी जो बुक आपने पढ़ी है वो आज से 10 साल पुरानी हो, तब वो सारी चीजें नहीं होगा। एप्लीकेबल हो, लेकिन आज के टाइम में वो एप्लीकेबल ना हो। आप तो आउटडेटेड नॉलेज लेके चले गए। ठीक है, वहां पे आपके सामने जो आवाम बैठी हुई है वो अपडेटेड है, आप आउटडेटेड हो, वो अपडेटेड है, तो होगा क्या, वो वहां पे आपको पकड़ लेंगे। ठीक है, वहां पे क्या होगा, आप भागने की कोशिश करोगे, वो भागने नहीं देंगे। ठीक है, सो एक दफा खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए, आपका इंडस्ट्री में नाम गंदा हो जाए, तो समझो कि फिर आपका वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिव चला गया। ठीक है, आपको लोग इतना ज्यादा पसंद नहीं करते। सो आप जिस भी फील्ड में जाएं, आपको क्या करना पड़ता है कि आपको प्रॉपर उस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आपने वहां पे कुछ अर्सा काम जरूर किया हो, कुछ ना कुछ मार जरूर खाई हो, आपको उसके जो भी ऊपर नीचे के पॉइंट, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, देन आप सक्सेसफुल वे में काम करते हो। और अगर एजुकेशन की फील्ड की बात करें तो आप एजुकेशन की फील्ड में आप ट्रेनर बन सकते हो, आपको पता होना चाहिए बहुत सारी चीजों का। आप देखें एजुकेशन की फील्ड में भी जाते हैं तो सॉफ्ट स्किल्स के ट्रेनर्स अलग होते हैं, और करिकुलम डेवलपमेंट के ट्रेनर्स अलग हैं, आपके जो मॉन्टेसरी है उसके अलग हैं, आपके किंडरगार्टन के अलग हैं। सो उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सी कैटेगरी चूज करनी है और किस में आपको एज अ ट्रेनर काम करना है। सो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करें, आप अपने आप को रेडी करें, अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। जी समीरा। Every successful trainer should be a corporate oriented trainer. ठीक है, ये कमेंट आया है या पूछना चाह रही हैं? सर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाया हुआ है, आई थिंक उनकी थॉट है और वो उसकी एक्नॉलेजमेंट चाह रहे हैं आपसे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा देखें, कोई भी ट्रेनर है ना, वो अगर इस ट्रेनिंग की इंडस्ट्री में आना चाह रहा है तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसको देखना ये चाहिए, ठीक है, कि अगर तो उसका सोर्स ऑफ इनकम कुछ और है, ठीक है, और वो सिर्फ पैशन के तहत आना चाह रहा है, तो देन इट्स नॉट नेसेसरी कि यार वो प्रॉपर ही कॉर्पोरेट वे में बिकना शुरू हो जाए, प्रॉपर ही कॉर्पोरेट वे में अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दे। इट्स नॉट नेसेसरी। उसका सोर्स ऑफ इनकम है, वहां से वो अच्छा खासा अर्न कर रहा है। तो मैंने पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स देखे हैं जो फिर अगर कहीं और से वो अर्न कर रहे हैं तो अपनी सर्विसेज बहुत ही नॉमिनल से रेट्स में दे रहे होते हैं, या अपनी सर्विसेज जो हैं वो बहुत ही यू कैन से अगले कस्टमर को देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी सर्विसेज देते हैं कि यार ये इस काबिल है भी कि नहीं, ठीक है, कि ये मुझे मेरी फीस दे सके। ठीक, अब दूसरी तरफ दूसरा एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें क्या होता है, एक ट्रेनर है, उसका सोर्स ऑफ इनकम कुछ और नहीं है, उसने 4-5 साल मार खाई, उसने जनाब बड़ा रगड़ा लगवाया, उसके बाद मैं कहता हूं कि उसका हक है कि वो अगर जाता है मार्केट में तो वो फ्री ना बिके। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री काम ना करे। देखें, आप अपना एक क्राइटेरिया रखें कि यार आप जिसके पास जा रहे हैं, क्या वो आगे आपसे जो फायदा ले रहा है, क्या वो इस फायदे को आगे लोगों को फ्री दे रहा है। ठीक है, अगर तो वो फ्री दे रहा है देन कोई हर्ज नहीं, आप चले जाएं। अगर वो लोगों को कोई कॉस्ट लेके वो फायदा दे रहा है तो देन यू मस्ट चार्ज, आपको वहां से जरूर लेना चाहिए। ठीक है, सो आपको अपनी एक थॉट बिल्ड करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सारे का सारा काम करना चाहिए। जी समीरा। हबीबुर रहमान जो है वो एक्नॉलेज कर रहे हैं आपको। आई फुली एंडोर्स राशिद साहब, वेरी राइट टू से, एक्चुअली वी आर द ब्लाइंड फॉलोअर्स इंस्टेड ऑफ इनोवेटर्स। थैंक यू, थैंक यू। या वंडरफुल वे टू डिलीवर, बिग चीयर्स फॉर राशिद साहब जी। सर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूंगी। हमने नीश की बात कर ली, उसके बाद सर आपको क्या लगता है कि एक ट्रेनर इस पूरे प्रोसीजर में मास्टर हो सकता है, या वो अपने साथ एक टीम को या अपने साथ डिफरेंट एक्सपर्टीज को जो है वो इन्वॉल्व कर सकता है, जिस तरह कंटेंट डेवलपमेंट जो है
वो एक अलग से एक्सपर्टी है। मार्केटिंग करना और जाके मुख्तलिफ कंपनी से बिजनेस लाना वो एक अलग एक्सपर्टी है। एग्जीक्यूशन वो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि जिसने कंटेंट डेवलप किया वो कर सकता है, लेकिन स्टिल जैसे आपको बड़े लेवल पे नजर आता है जो बड़े ट्रेनर्स होते हैं उनकी पूरी टीम होती है जो डिफरेंट एरियाज को एड्रेस कर रही होती है। जो एक शुरू में एक शख्स काम कर रहा है, अभी उसकी एक्सपर्टीज है भी नहीं और उसको एट अ टाइम मार्केटिंग भी करनी है, उसको एट अ टाइम प्रपोजल भी रेडी करना है, उसको कंटेंट भी रेडी करना है, उसको डेवलप भी करना है, उसको फॉलो भी रखना है, उसको अपनी ब्रांडिंग भी करनी है, वो बेचारा जाए सर। सॉरी समीरा, समीरा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो ट्रेनर्स की एक क्रीम है, यू कैन से कि मुझे उनके साथ काम करने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। ठीक है, मैंने उन ट्रेनर्स के साथ भी काम किया है जो मतलब बिल्कुल जीरो से हीरो बने। ठीक है, जो बिल्कुल कहीं नहीं थे, आज अल्लाह ने बड़ी इज्जतें दी हुई हैं। बहुत सारे ट्रेनर्स हैं ऐसे जिनके साथ काम किया। सो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी लर्निंग्स मुझे मिली इस सारे प्रोसेस से। देखिए हमारा ना एक बहुत बड़ा इशू होता है कि जैसे ही हमारे सर पे पड़ती है तब हम चीखना शुरू करते हैं, ओ हो मेरे साथ तो ये हो गया। ठीक है, हम पहले से तैयारी नहीं करते। अब देखिए जब भी कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में आता है ना तो वो अकेला ही आता है। बहुत कम लोगों के पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो एकदम से टीम बैठाएं और उनसे काम करवाना शुरू कर दें। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, अकेला बंदा ही आता है और वो काम करना शुरू करता है। अच्छा, अब उसको काम कैसे मैनेज करना है ये सवाल है बेसिक। ठीक है, टीम आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती है हमेशा। ठीक है, आप उसको काम कैसे मैनेज करना है ये बेसिक चीज है। देखिए एक बंदा ना उसको पता है कि यार मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूं सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड, और उसने क्या किया है कि अपने कोई 3-4 टॉपिक्स जो हैं वो चूज किए हुए हैं। सो उसको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए कि उसको उन टॉपिक्स से रिलेटेड प्रपोजल्स रेडी करके रखने चाहिए। ठीक है, उन प्रपोजल्स में थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ती है, बेसिक प्रपोजल वही रहता है, उसको वो रेडी करके रखना चाहिए। ठीक है, उसको क्या करना चाहिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो वो समझता है कि यार दीज आर द मार्केटिंग वेज, ठीक है, उसको वो सारे के सारे मार्केटिंग के वेज लिस्ट डाउन करने चाहिए। ठीक है, अपने पास नोट डाउन करके डिसाइड करना चाहिए कि यार इनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा मार्केटिंग का वे है, उसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, सो इस तरह उसको फोकस करके उनके ऊपर काम करना चाहिए। जहां से सबसे ज्यादा फायदा है उसको ज्यादा फोकस उस पर करना चाहिए। उसके लिए उसको जो भी कंटेंट है मार्केटिंग का वो रेडी इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। ठीक है, उसकी जो पोस्ट अगर उसने खुद रेडी करनी है, अगर कहीं से रेडी करवानी है वो उसको करवा कर रख लेनी चाहिए। अब देखें बहुत सारी ऐसी एप्स आ गई हैं, इवन फेसबुक खुद ये फैसिलिटी देता है कि आप अपनी पोस्ट को जो है वो स्केड्यूल भी कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे भी ये सारे काम कर सकते हो, आप ऑलमोस्ट सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये काम कर सकते हो। ठीक है, सो अब वो जरूरी नहीं है कि वो सारा दिन बैठेगा तो तब ही जाके वो ये सारा काम करेगा, और इसमें वो ये काम भी कर सकता है। देखें उसने अगर सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट जो है वो स्केड्यूल कर दी है, देन वो सेकंड पोर्शन की तरफ आ जाएगा। उसने ईमेल मार्केटिंग करनी है तो उसके बाद ईमेल ओपन करे और उसके बाद लोगों को ईमेल सेंड करना शुरू कर दे। उसके बाद कोई और वे है तो कोई तीसरा वे जो है उसको अडॉप्ट कर ले। सो किसी भी बंदे को जब वो इस फील्ड में आए तो उसको प्रॉपरली अपने काम को फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज करना है, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। टीम आहिस्ता आहिस्ता बनेगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आप पहले दिन ही टीम बैठा लेते हैं देन माइट भी आप उतने सक्सेसफुल ना हो सके। हाँ, एक यहाँ पे क्वेश्चन जरूर है कि आप बहुत सारे काम होते हैं जो बंदा खुद से नहीं कर पाता। ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसका एक बहुत अच्छा हल है। ठीक है, आप विन विन सिचुएशन में जाएं, और विन विन सिचुएशन क्या है कि आप अपने साथ एक ऐसे जिसके पास वो एक्सपर्टीज हैं, आप उसे कहें भाई तुम मेरे साथ पार्टनरशिप पे आ जाओ, तुम मेरे साथ परसेंटेज पे आ जाओ। देख मैं अच्छा ट्रेनर हूं, तू अच्छा मार्केटर है। ठीक है, तुम क्या करो, तुम मार्केटिंग करो, तुम्हारी मार्केटिंग के थ्रू जो क्लाइंट आएगा, ठीक है, उसका इतने % तुम्हारा और इतने % मेरा। अब क्या होगा, आपने अपना बर्डन डिवाइड कर दिया। अब दूसरा बंदा आपके साथ होल हार्टेडली इन्वॉल्व हो गया, उसको भी फायदा नजर आ रहा है कि यार हाँ कुछ मिलेगा, कुछ आएगा। सो इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीम जो है वो डेवलप करते जाते हो। अमेजिंग, अमेजिंग, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट।
टाइम हमारा जो है वो खत्म होने की तरफ आ गया है, मुझे इसको वाइंड अप करना है। और क्वेश्चन तो बहुत से हैं जो और आपसे करना चाह रहे हैं, और हम बहुत थैंकफुल हैं कि आपने हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जो है वो एड्रेस किया, बड़ा अच्छे से आंसर किया। जी जी, लास्ट में मैं ये चाहूंगी कि इस सारी ट्रेनिंग फील्ड में एक लास्ट जो एक इंग्रेडिएंट मैं चाहूंगी जिसको आप थोड़ा एलेबोरेट करें, वो आपकी नेटवर्किंग है या आपका डाटा बैंक है या पीपल बैंक कह लें इसको, इसकी क्या अहमियत है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे प्लीज? ठीक हो गया समीरा, इस फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही है, स्पेशली पाकिस्तान में। ठीक है, आप देखें पाकिस्तान में अगर हम बात करें ना ईमेल मार्केटिंग, तो ईमेल मार्केटिंग का इतना ट्रेंड नहीं है। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में बात करें कि बंदा आपकी प्रोडक्ट को ऑनलाइन देख के परचेज करेगा, तो अभी यहाँ पे वो ट्रेंड भी नहीं है। ठीक है सही, लेकिन इतना नहीं है। सही हो गया। सो पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही नेटवर्किंग है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए कि नेटवर्किंग करते हुए यू हैव टू सी कि यार हम किस बंदे के साथ नेटवर्किंग कर रहे हैं और किस लेवल की नेटवर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, आप देखें अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड मैनेजर से मिलने जाना है ना, तो आपको पहले देखना पड़ेगा यार वो कौन से एनवायरनमेंट में मुझे मिलेगा। ठीक है, वो कौन सी प्लेस पे मुझे इनवाइट कर रहा है, या मैंने उसको बुलाना है तो मैंने उसको कहां पे बुलाना है। ठीक है ना। सो वो एक पंजाबी की प्रोवर्ब है ना कि अगर आप उर्दू में मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ऊंटों से दोस्ती रखें तो फिर अपने घर के दरवाजे भी उसी के मुताबिक रखें। ठीक है, सो जब आपने नेटवर्किंग स्टार्ट करनी है तो अपने जो है स्टैंडर्ड्स आपको उसी के अकॉर्डिंगली मेंटेन करने पड़ेंगे, जैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। और इस फील्ड में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर हरगिज काम नहीं चलता। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, नेटवर्किंग करते हुए उससे फायदा उठाते हुए हमेशा एथिकल रहें। ये मत समझें कि यार हमारी जो एक पब्लिक इमेज है शायद लोगों को उसी का पता चलता है। आपकी जो बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द स्क्रीन एक इमेज है, आपकी उस इमेज का भी लोगों को पता चलता है। लोगों को पता चलता है कि यार आप कहां पे किस किस की टांग खींच लेते हो। लोगों को पता चलता है कि यार आप एक्चुअल में आपकी वर्किंग क्या है। लोगों को पता चलता है कि यार आपका असल कंटेंट मेकर क्या है, कौन है। ठीक है, लोगों को पता चल जाता है कि यार ये सारा किस बंदे का कमाल है। ये सारी चीजें, ये सारी कहानियां लोगों को जरूर पता चलती हैं। और देन अगर आप लोगों के सामने जाके प्रिटेंड करते हो ना, तो देन आप अंदर से खुद से अच्छा फील नहीं करते। सो अपने कोई भी काम है, मेरी ये सजेशन है, लास्ट पे ये समझें कि एक मेरा मैसेज भी है कि दुनिया को मत देखें। किसी भी काम में जाना है तो स्टैंडर्ड्स आपके अपने होने चाहिए। ठीक है, जिस भी वे पे चलना है वो रास्ता आपका अपना होना चाहिए। ठीक है, आपकी कहानी अपनी होनी चाहिए। देखें अगर आप किसी बड़े दरख्त के नीचे है ना, तो वो बड़ा दरख्त आपको इतनी जल्दी अपने से ऊपर सर नहीं उठाने देगा। ठीक है, लेकिन जब आप उस बड़े दरख्त से साइड पे होते हैं ना, ठीक है, तो देन आपको बड़े सारे फैसले खुद करने पड़ते हैं, बड़े सारे रास्तों पे खुद कदम रखना पड़ता है। सो उसके लिए आपकी हिम्मत अगर अपनी है तो उसके लिए आपका तरीकेकार भी अपना होना चाहिए, और वो तरीकेकार हमेशा जेन्युइन होना चाहिए। दिस इज माय सजेशन। ठीक है, दिस इज माय मैसेज एट लास्ट। जी समीरा जी, एक लास्ट क्वेश्चन है हबीबुर रहमान की तरफ से। वो कह रहे हैं कि हर शख्स को इंस्पिरेशन होती है, जैसे कासिम अली शाह साहब इंस्पायर्ड नजर आते हैं वासिफ अली वासिफ से, तो वो आप किससे इंस्पायर हैं? आपकी इंस्पिरेशन पूछना चाह रहे हैं वो। मैं किससे इंस्पायर हूँ? देखिए मैं अगर अपनी इंस्पिरेशन की बात करूं तो अल्लाह मेरे अबू को गरीके रहमत करे, मैं उनसे इंस्पायर था। और सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करता हूं तो एज यू नो कि मैं शाह साहब के साथ एक टाइम मैंने स्पेंड किया है। ही इज माय मेंटर, ही इज माय टीचर, ही इज जस्ट लाइक माय एल्डर ब्रदर। तो मैं उनसे इंस्पायर हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें उनसे सीखी हैं। ठीक है, उस इदारे से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं उनसे इंस्पायर हूँ। लेकिन जो एक मेरी बेसिक यू कैन से इंस्पिरेशन है, ही इज माय फादर। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने यू कैन से पब्लिक स्पीकिंग उनसे सीखी। आई मीन मैंने पब्लिक स्पीकिंग उनसे सीखी, मैंने उनकी लिखी हुई डिबेट्स को, स्पीचेस को किया। और मेरे लिए वो रातों को जाग के स्पीच लिखा करते थे। मैं जाके अपने स्कूल में किया करता था मेरी स्पीच को। यू कैन से कि मैं एक दिन में 100-150 दफा स्पीच करता था। वो मेरी स्पीच को सुनते थे, मेरी स्पीच में इंप्रूवमेंट्स लेके आते थे। मैं उनसे इंस्पायर हूँ, बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। मुझे लोगों से डील करना उन्होंने सिखाया। मुझे उन्होंने सिखाया कि ये जो आप अभी नेटवर्किंग की बात कर रही हैं, ही गाइडेड मी कि जब किसी के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। जब कहीं पे जाते हैं तो एक रख रखाव होना चाहिए, जो कि आपकी पर्सनालिटी का हमेशा से एक यू कैन से एक ओरा होता है, जो आपकी पहचान होता है।
ये ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने उनसे सीखी। उसके बाद शाह साहब के साथ मेरा एक टाइम गुजरा, मैंने शाह साहब से बहुत सारी चीजें सीखी और इनफैक्ट ये सारी चीजें मैंने उनमें भी देखी, ठीक है, एक रख रखाव, एक दीद लिहाज, बिल्कुल ऐसे ही किसी के होता है। साथ चलना है बहुत फेयर होके चलना है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि बंदे को अंदर से जेन्युइन होना चाहिए, ये मैंने शाह साहब से सीखी है। आप देखें ना, जब बंदा जेन्युइन होके बात करता है, अंदर से प्योर होके बात करता है, तो उसकी बात में, चाहे वो कैमरे की दूसरी साइड पे बैठा है, उसकी बात में एक तासीर होती है, उसकी बात में एक बिल्कुल असर ऐसे। होता है, सुनने वाले के दिल पे नॉक जरूर जाके करता है। सो ये है मेरी सारी बहुत कहानी। बहुत जी बेहतरीन, समीरा, बहुत बेहतरीन। राशिद, मैं आपका बहुत थैंक शुक्रिया यू। अदा करना चाहूंगी, आपके वक्त का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आपकी प्रेजेंस का। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए वक्त निकाला, और मैं अपने व्यूअर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो हमें सुनते हैं, जो हमें देखते हैं, और जो इस रिकॉर्डेड वीडियो को बाद में भी देखेंगे और इसे अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू सो मच हमारी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने समीरा, के आपका लिए। भी बहुत शुक्रिया। सर, माय आपका भी प्लेजर। बहुत शुक्रिया, ठीक है, आपने मुझे इनवाइट किया और इतने अच्छे मेरे से क्वेश्चन किए और मुझे मौका दिया कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू सर। आपके इस एक बड़े अच्छे थॉट के साथ मैं इसको क्लोज करना चाहूंगी कि वी शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड बी जेन्युइन टू आवरसेल्फ, टू अदर्स। अगर हम सच्चे और साफ और खरे होंगे तो ही हमारी बात में असर होगा। थैंक यू सो मच, बिल्कुल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।